नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद आप सब पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। उनकी कृपा से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम माँ काली को कौन कौन से उनके प्रिय भोग दे सकते हैं और किस तरीके से हम माँ को भोग लगाएं कि वो भोग सीधे माँ ग्रहण कर लें। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो भोग माता काली को लगाते हैं तो क्या भोग माता ग्रहण कर रही हैं, क्या वो भोग माता तक पहुंच रहा है, और अगर पहुंच रहा है तो हम कैसे जानें कि माँ ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, माता काली को जब हम भोग लगाते हैं और जब वो भोग स्वीकार होता है तो माँ हमें कई संकेत देती है। जैसे अगर आपने माता को पान का भोग लगाया है तो पहली बात तो ये कि जब आप माता को भोग लगाएं तब आप पर्दा जरूर लगाएं, क्योंकि कोई भी देवी देवता बिना पर्दा के भोग स्वीकार नहीं करते। वो सामने से भोग स्वीकार नहीं करते, आपको पर्दा लगाना ही पड़ेगा। तो 2-5 मिनट के लिए पर्दा जरूर लगाएं। तो आपने जब पान का भोग माँ को लगाया तो आप देखेंगे कि जो पान आपने चढ़ाया था माँ को, उस पान का कलर थोड़ा सा चेंज लगेगा आपको, या फिर वो पान थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ या बिखरा हुआ लगेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। दूसरा, जब आप मीठा भोग माँ को लगाते हैं, मीठे में जैसे खीर या सूजी का हलवा इत्यादि, आपने अगर मीठा भोग माँ को लगाया है तो भोग वाली खीर जो लगाई है आपने वो पहले से ज़्यादा उसमें मिठास आ जाती है, और जो नॉर्मल खीर हम खाएंगे उसका स्वाद अलग रहेगा और भोग वाली खीर का स्वाद अलग, उसमें कुछ ज़्यादा ही मिठास आ जाएगी। आपने खुद भी अनुभव किया होगा और दूसरों को भी कहते सुना होगा कि भोग का जो प्रसाद हम खाते हैं वो किसी या फिर किसी मंदिर में जाके हम भंडारा खाते हैं तो उसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है। इसके अलावा जो भक्त माँ की नित्य सेवा उठाते हैं, उनकी रोज़ पूजा करते हैं, उनका रोज़ भोग लगाते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब वो पूड़ी या पराठे का भोग माता को लगाते हैं तो कुछ देर बाद पूड़ी या पराठे पर सलबटें पड़ जाती हैं। तो माता के इस संकेत से भी आप जान सकते हैं कि माँ ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। साथ ही जब आप दूध या जलपान माता को कराते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि जो आपने दूध या पानी माता के सामने रखा था वो थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा, जितना आपने रखा था उससे थोड़ा कुछ आपको कम लगेगा। तो ये भी एक संकेत है जो माता रानी हमें देती है, जिससे हम जान सकते हैं कि माँ ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा जब आप नवरात्रि में माता को नारियल की भेंट चढ़ाते हैं या वैसे भी जब आप नारियल का भोग माँ को लगाते हैं तो सबसे पहले तो ये कि आप जब भी माँ को नारियल का भोग लगाएं तो वो जटा वाला और पानी वाला नारियल होना चाहिए। सूखा नारियल का भोग आप कभी माँ को नहीं लगाएं। तो नारियल में भी क्या होता है कि जब आप नारियल का भोग माँ को चढ़ाते हैं तो उसका जो पानी रहता है वो सोख लेता है अपने आप, या नारियल चटक जाता है, उसमें दरार आ जाती है बीच में। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि माता ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, माँ को भोग देने के भी कई तरीके हैं। एक तो आप सीधे माता की प्रतिमा के सामने जाएं और भोग को रख दें। दूसरा, आप अंगारी पर भी माँ को भोग दे सकते हैं। लेकिन अंगारी पर जो भोग माँ को दिया जाता है वो
सीधे माँ तक पहुंचता है, उसे माँ सीधा ग्रहण करती है। तो आप कोशिश करें कि आप अंगारी पर ही माँ को भोग दें। बाकी मेरी काली मैया तो इतनी भोली और इतनी दयामयी है, वो तो आपका बस भाव और समर्पण देखती हैं। अगर माँ के प्रति आपके दिल में अपार प्रेम, अपार श्रद्धा है, तो माँ अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। रामकृष्ण परमहंस जी को कौन नहीं जानता। माता काली के परम भक्त थे, जिनके हाथों से माँ स्वयं भोजन ग्रहण करा करती थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।